और आज बीएम साहब से पढ़ने डीएम साहब स्वयं पधारे हैं। वेरी गुड। लगता है किसी दिन सीएम साहब और पीएम साहब ना पधार जाएं। डीएम साहब तो आ गए हैं, अब सीएम साहब और पीएम साहब की बारी है। सीएम साहब और पीएम साहब की बारी है भाई। तो एक बड़ी अच्छी, एक आध बार शायद मैंने सुनाया भी होगा, जब डीएम साहब आ गए तो मुझे फिर वो कहानी याद आ गई कि ऐसे ही भाई एक कमरे में पीएम साहब, सीएम साहब, डीएम साहब और बीएम साहब चारों लोग बैठे हुए थे। चारों लोग बैठे हुए थे भाई, दौर चल रहा था, कुछ हंसी मजाक चल रहा था। तो ऐसे ही पीएम साहब बोलते हैं कि मैं तो भाई इस देश का मालिक हूं, जो चाहूं वो कानून बना सकता हूं, जिस कानून को चाहूं उस कानून को हटा सकता हूं। तो सीधी सी बात है, पीएम साहब है तो कर ही सकते हैं भाई। तो पीएम साहब ने अपनी कहानी कह दी। सीएम साहब की बारी आ गई, मैं भाई इस स्टेट का, इस राज्य का बॉस हूं, यहां जो चाहूं वो कर सकता हूं। उनकी बात भी सही है। डीएम साहब आए, डीएम साहब की बारी आए, बोले चलो भाई देश का नहीं, राज्य का नहीं, कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट का, इस जिले का तो मैं बॉस हूं ही। पीएम साहब, सीएम साहब तो बाद में निर्णय लेंगे, लेकिन सबसे पहले तत्कालिक निर्णय तो मेरा ही चलेगा। तत्कालिक निर्णय तो चलेगा ही चलेगा। डीएम साहब तुरंत फैसला कर देते हैं। ठीक, अब बीएम साहब क्या करे भाई। बीएम साहब मतलब यहाँ मैं टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बीएम साहब मैं अपना पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, कि एज ए टीचर की बात मैं कर रहा हूँ। तो टीचर एक थे, डीएम साहब थे भाई। तो बीएम साहब अब क्या बोले, लजाते शर्माते बोले, मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकता हूं, मैंने बस मुर्गा सबको बना देता हूं, बाकी आगे उनकी मर्जी भाई। वो पीएम बने, सीएम बने, डीएम बने, जो मर्जी है वो बने, मुर्गा बना के छोड़ देता हूं, उनकी जो इच्छा हो वो बनते रहे भाई।